हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिम्टम्स की, कुछ ऐसे चीज़ों की जो हमारी ज़िंदगी में अनायास हो जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। सपोज़ करो आप कहीं जा रहे हो और किसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, जंगल हो, सुनसान रास्ता हो, डरावनी सी रात का अंधेरा हो, मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा हो और मोबाइल की बैटरी या तो डाउन हो जाए या बैलेंस ख़त्म हो जाए, जो भी है, मतलब आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। उधर से कोई भी ना तो गुजर रहा हो या एक दो गुजरे भी तो वो आपकी मदद करने को तैयार ना हो। ऊपर से बदमाशों का डर, डकैतों का डर, घना जंगल, जंगली जानवरों का डर। ज़रा सी आहट से जान निकल जाती है, सामने यमराज दिखने लगते हैं। जितने भगवान अपने अपने इष्ट है, अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, सब एक साथ याद आने लगते हैं और कहते हैं, हे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकाल दे, सही सलामत घर पहुंचा दे। इतने में अचानक से कोई आपके पास आता है। आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को जानते भी नहीं वो कौन है, अनजाना पर्सन, बस मन ही मन उसे बार बार धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं जानती हूँ आप सब में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप को ऐसी घटनाओं से, जब अचानक ही बहुत बड़ी विपदा में आप पड़े हों और किसी ने आके आपको मदद की हो। जीवन में इसे दैवीय सहायता कहते हैं। किसी को ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है और कई बार तो जो दैवीय शक्तियाँ होती है वो हमसे आगे बढ़ के हमसे अच्छे काम कराती है। लेकिन हम जाने कैसे कि दैवीय शक्तियाँ हमारी मदद कर रही है कि नहीं। हमारी पूजा पाठ प्रार्थना जो हम कर रहे हैं उसका असर हमारे जीवन पर हो रहा है कि नहीं। ऐसे में आपको बताऊंगी कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनको जानकर, जिनको देखकर आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर दैवीय शक्ति की कृपा बरसी हुई है। खासकर जब आप पहले से ही जो भी आने वाला चीज़ है, कई लोग क्या होता है पहले ही कह देते हैं। कुछ लोगों की तो बुरी आदत होती है हर चीज़ में नेगेटिव बोलना। कहेंगे कि हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था। जब भी कुछ हो जाए तो वो बोलेंगे मुझे पहले से ही पता था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, अगर पता था, मतलब वो पर्सन पे ध्यान दें आप, जब वो ऐसा कह रहे हैं कि मुझे पहले, उनके ऊपर दैवीय शक्ति हो सकती है। एक होते हैं कि नेगेटिव बात करने की आदत होती है, लेकिन एक होते हैं जिनको संकेत मिलते हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं। इसलिए आगे से आपको अगर कोई कहे ये बात कि मुझे तो पहले से पता था, तो एक बार समझदारी से ध्यान दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत पूजा पाठ करते हैं और उनके ऊपर दैवीय शक्तियों की कृपा बरसी हुई है। खासकर जो हैप्पी फैमिलीज़ होती है, आपकी अगर बात मानते सभी लोग, पति पत्नी आपस में, बेटा बेटी, सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो समझ जाइए दैवीय शक्ति आपके ऊपर बरस रही है। कहते हैं कि दैवी शक्ति स्पेशली उन लोगों पे बरसती है जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के दुख को समझते हैं, बुराइयों से, जग की बुराइयों से खुद को दूर करके रखते हैं, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करते हैं और पुण्य के कार्यों में लगे होते हैं। और अगर आपको लगता है ऐसे गुण आपके अंदर हैं तो डेफिनेटली दैवीय शक्तियाँ आपके साथ होती है। बस थोड़ा सा ध्यान दे करके रखना है कि आगे भी आप अच्छे मार्ग पर ही चलें, क्योंकि ऊपरी शक्तियाँ आपको देख रही है। और ख़ासकर कई बार सपने में देव दर्शन होने लगते हैं। बार बार आप देखेंगे कोई मंदिर है, कोई देव स्थान सपने में आते हैं, आप आसमान में उड़ रहे हैं, देवी देवताओं से बातचीतें कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान है। जीवन में कई बार बिजनेस में आपने सोचा नहीं, या कहीं पे भी हुआ कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि मुझे इस सोर्स से पैसा आएगा, और अचानक से आपको जीवन में लाभ प्राप्त होने लगता है। कोई काम, मन की इच्छा जो आप पूर्ण करना चाहते हैं, वो अपने आप आपने सोचा मन में और इधर से हो गया। किसी से आप कनेक्ट करना चाहते हो और तुरंत आपकी उससे बात हो गई। ये सभी चीज़ों से आपको समझ जाना चाहिए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करती है। अगर आप पूजा करते हैं, अचानक से कई बार किसी को रोशनी की पुंज दिखाई देती है, कहीं संगीत नहीं बज रहा, फिर भी आपको संगीत सुनाई देने लगता है, कानों में सीटी बजने की तरह आवाज़ें सुनाई देने लगती है। ऐसे लोग, अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं इष्ट के मंत्रों का, या ध्यान में बैठे या चुपचाप बैठे हैं और इस तरह की चीज़ें होने लगे, तो समझ जाएं कि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा बरसी हुई है। कभी कभी प्रकाश का पुंज आ जाता है, लगता है कहीं से रोशनी आ रही है, आप देखने जाते कि ये है क्या, कि ये कहाँ से रोशनी आई, और वहाँ पे कुछ होता नहीं है, सिर्फ
धूप दिख रही है, नॉर्मल पत्ते हिल रहे हैं, ऐसा कुछ दिखने लगता है। आपके शरीर में उस समय सिहरन दौड़ जाए, आप लगे कि आसपास आपके ठंडी हवा का पुंज है, ऐसा लगता है जैसे कोई घेरा हुआ है, कोई आपको छूने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में समझ जाइए कोई अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। और अक्सर ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोगों के साथ होती है, तो कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी आपको सुगंध आने लगती है, अगरबत्ती आपने जलाया ही नहीं, उसके पहले आपको सुगंध आने लगी, आपको लगा शायद आड़ोस पड़ोस में किसी ने जलाया है, तो हो सकता है आपके पास है। आप रात में गहरी नींद में सो रहे हैं और किसी ने आपको ऐसा लगा उठा दिया अचानक से, चलो उठो, आप अचानक से उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है वहाँ कोई नहीं है। आवाज़ लेकिन आपको लगता है कि सच में मैंने सुना कि किसी ने कहा कि उठ जाइए, तो ये अलौकिक शक्तियों की मेहरबानी होती है। ऐसे में आपको तुरंत हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। रात को 9 से 11 बजे नॉर्मल टाइम होती है सोने की, और इस समय कई लोगों को नींद नहीं आती, तो वो किस लिए नहीं आती? लोग कहते हैं अक्सर चिंता से, तनाव से, ये जनरल रीज़न होते हैं। और इस समय आपको हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने इष्ट का जप करें, ध्यान करें, 10 मिनट तक लेट करके आप बिल्कुल चुपचाप उनके दर्शन करें अपनी आँखों में। आप देखेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत नींद आएगी। और लेकिन सोने के बाद आपको अचानक से 11 बजे से 1 बजे के बीच में नींद खुल जाती है, तो भी आपको घबराना नहीं है कि अचानक से मैं क्यों उठ गया, सोया हुआ था मैं तो आपको घबराना नहीं है। अपने परमात्मा का स्मरण करें, मन हो तो आप उनके मंत्रों का जप करें, और कोई अगर लगता है अपने जीवन में भूल की है, किसी को हार्म किया है, तो आप क्षमा मांगे। आपकी नींद अगर आप सो गए और उसके बाद 1 बजे से 3 बजे के बीच में खुलती है, तो ये आधी रात का समय माना जाता है। बहुत ही शक्तिशाली समय होता है। और आजकल मैं जगह जगह देख रही हूँ, लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा हो गया है कि 3 बजे उठने से क्या होता है। रात को 3 बजे अगर अचानक से नींद खुल जाए तो क्या होता है? क्या दैवीय शक्तियाँ होती है? कोई भूत प्रेत होते हैं? क्या होता है कि हमारा दिमाग काम करने लगता है? दोस्तों, आपको बता दूं कि इस दौरान 3 बजे के आसपास तंत्र मंत्र की क्रियाएं ज़्यादा संपन्न की जाती है। और इस दौरान अगर आप उठते हैं तो आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए, आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। बहुत ही शक्तिशाली समय होता है। और कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई आपके पास बैठा था या तुरंत आपको किसी ने जगाया, तो आप देखें घड़ी 3 तो नहीं बज रहा है। अगर सुबह का 3 बजा है तो बहुत ही पवित्र समय है। जनरली हमारे शास्त्रों में 3 से 5 बजे को ब्रह्म मुहूर्त ही माना गया है, और इस दौरान हमारा जो सिस्टम है वो विशेष रूप से व्यवहार करने लगता है। और ऐसा जब हम अचानक से जागने लगते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि हमारा जीवन से तालमेल अच्छा हो गया है। कई बार जब आप प्रकृति से विपरीत काम करने लगते हैं, तो इस दौरान झटके से आप उठते हैं, और तब आप समझ जाइए कि कुछ है जो आपके जीवन में ठीक नहीं चल रहा है। प्रार्थना करें, पूजन करें। इस समय जो भी आप काम करते हैं वो असफल कभी नहीं होता। इसके विपरीत 3 से 4 बजे के बीच में शैतानी शक्तियां भी चरम सीमा पर होती है, और इसीलिए शास्त्रों में सात्विक जीवन जीने के लिए इस समय जागना बताया गया है। नियमित कार्य पूरा करते हुए प्रार्थना करना बताया गया है। वहीं तांत्रिक साधना में भी ये समय उतना ही महत्वपूर्ण रखता है। सुबह 3 बजे के आसपास की गई साधना या जो लोग बलि देते हैं वो सबसे ज़्यादा फलीभूत होती है। तांत्रिक समय होता है, और माना जाता है कि सभी चारों तरफ ब्रह्मांड में बहुत ही गहन शक्तियाँ घूम रही होती है। इसलिए कई लोग इस समय सूने रास्तों पे, शमशान में आदि स्थानों पर जाने से भी डरते हैं। अगर 3 बजे आपकी भी नींद खुलती है, डर कर नींद खुलती है, आसपास किसी को महसूस करते हैं, कोई आपने देखा होगा कि हॉरर फिल्म थी एक, मुझे याद नहीं आ रहा है, कॉन्ज्यूरिंग करके एक हॉरर फिल्म थी, उसमें 3:07 पर एग्जैक्टली घड़ी रुक जाती है, और उसके बाद बुरी घटनाएं होना शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि इस दौरान शैतानी शक्तियां भी हावी रहती है, तो आपको संभल कर रहना चाहिए। आप उठें इस समय और देवी देवताओं का नाम लें, इधर उधर आपको इस दौरान नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कई जन तो सोते भी नहीं हैं आजकल, और अगर आप समय से सो जाते हैं या बेसमय भी सोते हैं, तो भी अचानक से 3 से 5 बजे के बीच अगर आप नींद खुलती है, तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि ये वही समय होता है जब देवता भी जागृत होते हैं।
और अगर आप बचपन से लेकर बड़े होने तक इस समय उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आपसे कुछ काम करवाना चाहती है और एक अच्छी आत्मा समझकर आपको संकेत दे रही है कि आप उठ जाएं। ये जीवन सोने के लिए नहीं बना है, आपको बहुत कुछ करना है। और कहा जाता है कि जो सत्व गुण प्रधान लोग होते हैं इस काल में स्वतः ही जगे ही होते हैं, उठ जाते हैं। और आयुर्वेद में भी इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। इसलिए अगर आप इस दौरान उठ जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। कहते कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोग होते हैं जो उठ पाते हैं। अब जानते हैं कि वैज्ञानिक रीज़न क्या है, क्योंकि वैज्ञानिक युग है और इसमें आत्मा और शैतानी शक्तियाँ ये सब बातें लोगों के गले से नहीं उतरती है। लोग कहेंगे कि पता नहीं मैम कुछ भी कुछ बोलते हैं, पर विज्ञान के बारे में अब क्या सोचता है, इस समय तक हमारा जो मस्तिष्क होता है, शरीर होता है, रात तक पूरी तरह से शिथिल पड़ चुका होता है और शारीरिक रूप से हम लगातार निष्क्रिय हो जाते हैं। शरीर और मस्तिष्क इस समय तक थकान मिटा चुका होता है, इसलिए अब वो थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो रहा होता है। और गति का क्या नियम है, जब एक बार कोई भी चीज़ खड़ी अवस्था में होती है और अचानक से वो फास्ट मूव करने लगे तो तुरंत, जैसे आप कोई बस को पकड़ने के लिए या ट्रेन से आप उतरना चाह रहे हैं तो क्या होता है, अचानक से उतरने की कोशिश करते हैं चलती गाड़ी में तो आप गिर जाते हैं मुँह के बल। क्यों होता है, लगातार आपकी बॉडी निष्क्रिय थी और अचानक से आपने उतरने की या मूवमेंट में आने की कोशिश की। इसी तरह से जब कुछ घंटों के लिए लगातार बॉडी निष्क्रिय हो जाती है रात में, तब ब्रह्म मुहूर्त के समय, इस समय जब शरीर एक बार फिर से सक्रिय होने लगता है तो ऐसे में कुछ बेतुकी चीज़ें होती है। अचानक से आपकी आँख खुलती है, अचानक से आँख खुलने पर आपको पसीने आने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। आँख खुलने के पहले आपको ऐसा लगता है कि आसपास कोई चीज़ है या कुछ है, क्योंकि ये सब आपके माइंड में ऑलरेडी, मस्तिष्क आपका जागा हुआ है, थॉट्स आपके जागे हुए हैं, आपका शरीर स्थूल है और दोनों की गति मैच नहीं कर रही है, इसलिए ऐसी स्थितियां महसूस होती है। तो साइंस से भी जब हम देखें तो ये समय हमारे मूवमेंट में आने का समय, इस दौरान आपको उठना चाहिए। और अगर आध्यात्म की ओर से देखें तो इस समय आपको उठना चाहिए, भगवान के अपने इष्ट का ध्यान करें और गूगल की अग्नि के ऊपर धूप लगा करके आपको दिन में कम से कम एक बार पूरे घर में धुआं ज़रूर करना चाहिए। स्पेशली आप रात में सोने के पहले ऐसा करके सोएं तो आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ अगर होगी भी आसपास तो वो दूर हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही दुर्लभ समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, ऋषि मुनियों का समय बताया गया है। संत पुरुष इस दौरान स्नान करते हैं और अपनी साधना में लीन होते हैं। और यदि आप भी इस दौरान कुछ भगवान से मानना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि आपकी इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो एक बार 3 बजे उठ करके इस प्रकार से आप प्रार्थना करके देखिए और फिर देखिए कैसे आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और ये भी नहीं कि जो लोग नहीं उठ सकते वो निराश हो जाएंगे कि मैम हम 3 बजे नहीं उठ सकते हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका दूसरा विकल्प है शाम का समय, जो प्रदोष काल हम कहते हैं। सूर्यास्त के 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद, उस दौरान आप अपने इष्ट की प्रार्थना करें। इसीलिए कहा जाता है ना, शाम के समय आरती कीजिए। तो उस समय आपकी जो भी मनोकामना होती है घर में धूप दीप करके आपको बोलनी चाहिए, इससे भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। आशा है आप सभी के क्वेश्चन का मैं आंसर कर पाई होंगी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न थे कि 3 बजे जागने से क्या होता है, एक हवा सा बन गया है इस चारों तरफ। तो इस चीज़ को समझ लें कि 3 बजे अगर आप जाग रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, शक्तियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके साथ, दैवीय शक्तियाँ। तो उनका ध्यान करें, उनसे आप जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण करने की मांग करें और वापस से आप दोबारा चाहे तो सो सकते हैं, चाहे जाग कर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करें कि जो भी मति भ्रम उनको हो रखा है 3 बजे उठने को लेकर के, किसी भी तरह के प्रश्न हो दिमाग में, वो सभी के दिमाग से क्लियर हो जाए। और किसी भी तरह के प्रश्न हो तो मुझे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। आप सभी को आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।